स्वागत है। आज हम गाउट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ जोड़ों के दर्द से जोड़ते हैं ना, खासकर पैर के अंगूठे का दर्द। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में ये स्रोत बताते हैं कि गाउट सिर्फ एक दर्दनाक चीज़ नहीं है, बल्कि ये शरीर में कई दूसरी काफ़ी गंभीर परेशानियां भी पैदा कर सकता है। तो आज हम इन्हीं कह सकते हैं कि छुपी हुई जटिलताओं पर बात करेंगे, जो आमतौर पर गाउट के साथ जोड़ी नहीं जाती। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी को। सबसे पहले, जैसा कि अपेक्षित था, जोड़ों पर असर। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि जोड़ बुरी तरह खराब हो सकते हैं। सीवियर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जैसी स्थिति। हाँ बिल्कुल। और एक चीज और जो मेंशन है वो है टोफेशियस गाउट। उस स्थिति में तो प्रभावित जोड़ों में फ्रैक्चर तक का जिक्र है। फ्रैक्चर जोड़ों में गाउट की वजह से। जी, ये टोफेशियस गाउट वो स्टेज है जहां यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जिन्हें टोफाई कहते हैं, वो जोड़ों के आसपास और त्वचा के नीचे जमा होने लगते हैं। ये गांठें सिर्फ जोड़ को डैमेज नहीं करती, बल्कि हड्डी को भी कमजोर कर सकती हैं। अच्छा। तो हाँ, उससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सूजन या दर्द नहीं, ये स्ट्रक्चरल डैमेज है। ये तो वाकई गंभीर बात है, जोड़ों का स्ट्रक्चर ही बदल जाना। लेकिन जैसा हमने कहा, बात यहीं तक नहीं रुकती। किडनी पर असर का भी जिक्र है इन स्रोतों में। यूरेट नेफ्रोपैथी और रीनल स्टोन्स, गुर्दे की पथरी। सही। यूरेट नेफ्रोपैथी का मतलब है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किडनी में जमा होकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और किडनी स्टोन्स यानी पथरी, वो भी इसी बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण बन सकती है जब वो किडनी से फिल्टर होता है। तो मतलब ये पूरे सिस्टम पर असर डाल रहा है। बिल्कुल, ये गाउट का सिस्टमिक नेचर दिखाता है। समस्या लोकल नहीं है। और लिस्ट आगे बढ़ती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना। हाँ, संक्रमण की आशंका। और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी। और एक और बात, नर्व या स्पाइनल कॉर्ड इम्पिंजमेंट, मतलब नसों या रीढ़ की हड्डी पर दबाव। जी, ये नसों पर दबाव वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ये कैसे होता है? हाँ, ये कम सुना जाता है पर मुमकिन है। देखिए, वही टोफा है, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल की गांठें। अगर वो ऐसी जगह पर बने जहां से नसें गुजर रही हैं, मान लीजिए कलाई में, कार्पल टनल के पास या रीढ़ की हड्डी के आसपास, तो वो नस पर दबाव डाल सकती हैं। उससे फिर दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट, ये सब हो सकता है। तो ये लक्षण सीधे गाउट से जुड़े नहीं लगेंगे शायद पहली बार। नहीं लगेंगे। और इन्फेक्शन का रिस्क इसलिए क्योंकि कभी-कभी वो टोफा है त्वचा को फाड़कर बाहर आ सकती हैं, तो बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाता है। या फिर शरीर में जो लगातार सूजन बनी रहती है, वो भी इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमजोर कर सकती है। समझ गई। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, जोड़ों का डैमेज, फ्रैक्चर, किडनी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का रिस्क, नसों पर दबाव, तो ये तो साफ है कि गाउट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका असर काफी गहरा और फैला हुआ हो सकता है। निश्चित रूप से। और इसीलिए इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना जरूरी है, ताकि गाउट की गंभीरता समझी जा सके और उसका मैनेजमेंट सिर्फ दर्द की दवा लेने तक ही सीमित ना रहे। मतलब यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करना जरूरी है। हाँ, असल फोकस उसी पर होना चाहिए। सही इलाज और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं इन गंभीर नतीजों से बचने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जानकारी यही दिखाती है कि गाउट सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं, बल्कि एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है, जिसके तार किडनी, नसों और शायद शरीर के और भी हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि शरीर में यूरिक एसिड का लगातार बढ़ा हुआ स्तर, जैसा गाउट में होता है, क्या उसके असर सिर्फ इन्हीं ज्ञात जटिलताओं तक सीमित हैं, या फिर इसके कुछ और भी ऐसे लॉन्ग टर्म अनदेखे सिस्टमिक इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमारी समझ अभी पूरी नहीं है। मतलब और भी कुछ हो सकता है जिसके बारे में अभी पता नहीं। हाँ, जिस पर शायद और रिसर्च की जरूरत है। ये एक सोचने वाली बात है।